अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और इनके आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मॉडर्न फिज़िक्स में टॉपिक है रिलेटिव मोशन एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फर्स्ट एमसीक्यूज, द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन इज़ प्योरली। हमारे पास कंसेप्ट ऑफ एक्शन जो डायरेक्शन इज़ प्योरली इक्वल हमारे पास होता है रिलेटिव। Concept of direction is purely relative. B option. All motions are relative to a person, relative to a instruction observing it, absolute, A, B, both and none of these. हमारे पास A and B both आएगा कि all motions जो होती हैं relative to a person and relative to instrument observing it. A body at rest remain at rest unless हमारे पास an unbalanced force produce acceleration in it. हमारे पास बी ऑप्शन आएगा इसका। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द अर्थ, जो हमारे पास स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द अर्थ इज मेनली ए एंड बी, an accelerating frame of reference and a non-inertial frame of reference. Special theory of relativity treats the problem involving हमारे पास डी ऑप्शन आएगा ए एंड सी, inertial frame of reference and C आएगा non accelerated frame. Option D is correct. The general theory of relativity treats the problem involving frame of reference which are हमारे पास इसका second option B, accelerating with respect to one another. The special theory of relativity is based on हमारे पास C option आएगा, two postulates हैं. There is no way to detect हमारे पास absolute uniform मोशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते. टाइम हमारे पास क्या है जी, इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, रिलेटिव है, डिपेंड ऑन मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑल ऑफ दीज ऑल अबव आएगा. द सिंबल टू बी यूज इन रिलेटिवली प्रॉब्लम डिनोट, जो हमारे पास इसका सिंबल टू बी रिलेटिव टू डिनोट प्रॉपर टाइम आएगा. प्रॉपर टाइम प्रैक्टिकली द क्वांटिटी वी बटा सी इज ऑलवेज, वी ओवर सी इज ऑलवेज हमारे पास लेस देन 1 होता है प्रैक्टिकली. एंड 12 MCQs है. टिक द करेक्ट स्टेटमेंट. टिक करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी है, डी वाला ऑप्शन, आई नॉट इज लेस देन आई, यानी कि हमारे पास जो आई नॉट होता है वो लेस ऑलवेज लेस होता है आई के. और ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑब्जर्वर एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ इवेंट्स टाइम ऑलवेज, जो टाइम होता है वो हमारे पास A and C both dilates itself and C stretches itself, दोनों. Dilation of time applies to the timing process which are हमारे पास all of these आएगा. इसका फिजिकल भी है, केमिकल भी है, बायोलॉजिकल भी है. एजिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है वो हमारे पास बिकम लो बाय मोशन एट वेरी हाई स्पीड. जैसे हाई स्पीड हाई होगी एजिंग प्रोसेस हमारे पास लो हो जाएगा. एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू star measured by an observer in a moving spaceship would seem, क्या हमारे पास इसका 16 का हमारे पास आएगा सिमिलर आएगा, यानी कि जो ऑब्जर्वर और हमारे पास जो डिस्टेंस ऑब्जर्वर एंड द मूविंग फ्रेम दोनों जो होंगे वो स्मॉलर होंगे. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास ऑल अबव आएगा, इज अ वेरिंग क्वांटिटी है, डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है, इंडिकेट इट्स इनर्शिया, ऑल ऑफ द अबव. अर्थ ऑर्बिटल स्पीड इज हमारे पास अर्थ ऑर्बिटल स्पीड जो है वो बी सी बोथ है हमारे पास, यानी कि 30 किलोमीटर पर सेकंड है और 3 × 10⁴ मीटर फी सेकंड, यानी इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है. टिक द करेक्ट रिलेटिविस्टिक इक्वेशन. रिलेटिविस्टिक इक्वेशन कौन सी सही है हमारे पास, डी ऑप्शन सारे सही हैं. m = m0 1 - v² c स्क्वायर, i = y0 1 - v² c स्क्वायर एंड c = m = m0 over 1 - v² c स्क्वायर, ऑल अबव आएगा. द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ इज हमारे पास जो है इसका ए ऑप्शन आएगा 10⁻10 ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ. टिक द करेक्ट रिलेटिविस्टिक हमारे पास है वो हमारे पास बी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, t = t0 1 over 1 - v² c स्क्वायर. व्हेन द atomic particle are moving with velocities approaching that of time, तो हमारे पास 22
का जो है हमारे पास बी ऑप्शन आएगा, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट बिकम प्रोमिनेंट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैस एंड एनर्जी आर, मैस एंड एनर्जी क्या है हमारे पास, डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं रिलेटेड टू फार्मूला इंटर कन्वर्जल सिमिलर क्वांटिटीज़ ऑल टू एक्सेप्ट डी, डी के अलावा तमाम तरफ से डिफरेंट क्वांटिटीज़ भी हैं, इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी है, इंटर कन्वर्टेबल भी है। इट अम्प्लाइज फ्रॉम इक्वल टू एम डेल्टा सी और डेल्टा यू और सी स्क्वायर दैट टू गेट इवन अ स्मॉल इंक्रीज इन मास ऑफ ऑब्जेक्ट डू वी रिक्वायर्ड, हमारे पास क्या रिक्वायर्ड होती है, लार्ज change in energy. By taking a relativity effect into account, the location and speed anywhere on earth can be determined to an accuracy of about, कितनी accuracy से हम find कर सकते हैं, हमारे पास है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। आगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है हमारे पास, नेचर ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय हॉट बॉडी डिपेंड अपॉन, उसके डिपेंड अपॉन हमारे पास जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। एट लो टेम्परेचर द हॉट बॉडी इमिट्स रेडिएशन, लो टेम्परेचर पर हॉट बॉडी जो है कैसी रेडिएशन खारिज करती है, हमारे पास लो एनर्जी रेडिएशन खारिज करती है। एट हाई टेम्परेचर हॉट बॉडी इमिट्स रेडिएशन, हाई टेम्परेचर पर हमारे पास बहुत बी एंड ई आएगा, यानी कि प्रोसेस लो एनर्जी, प्रोसेस लो एनर्जी एंड अवेलेबल एट हाई टेम्परेचर इज अवेलेबल एट लो टेम्परेचर, यानी बी एंड डी बोथ आएंगे। एज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी हॉट बॉडी राइजेज द प्रोपोर्शन हमारे पास क्या आएगा, शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन इंक्रीज एंड लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन इंक्रीज, डी ऑप्शन आएगा हमारे पास, शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन इंक्रीज हो जाएंगी, लॉन्गर वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाएंगी। व्हेन प्लैटिनियम वायर इज हीटेड देन एट टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस इट बिकम्स, जब प्लाटीनियम को गर्म किया जाता है तो हमारे पास इसका रंग हो जाता है डल रेड हो जाता है। एज द प्लाटीनियम वायर इज हीटेड इट्स कलर चेंज फ्रॉम, कलर इसका चेंज हो जाता है डल रेड टू चेरी रेड हो जाता है। ब्लैक बॉडी इज, ब्लैक बॉडी हमारे पास क्या होता है, गुड अब्जॉर्बर ऑफ हीट होता है। इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर वाज इनिशियली मेजर्ड, किसने मेजर की थी, वो हमारे पास जी डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, यानी कि हमारे पास ल्यूमर और प्लैंक्स दोनों ने की थी। द प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा एंड टी इज कॉल्ड, प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा टी इन कार इज हमारे पास नन ऑफ दिस, प्लैंक्स कांस्टेंट भी नहीं है, वेन भी नहीं है, ल्यूमर भी नहीं है। वेन कांस्टेंट इज मेजर्ड इन, वेन कांस्टेंट जो है वो हमारे पास मीटर केल्विन में मेजर किया जाता है। लैम्डा एंड टी कांस्टेंट मीन दैट टेम्परेचर टी जो है हमारे पास वो इंक्रीज लैम्डा शिफ्ट टूवर्ड लॉन्गर साइड ऑफ ग्राफ। द ग्रेडियंट, द रेडियंट एनर्जी जो है हमारे पास, रेडियंट एनर्जी वो इनिशियली इंक्रीज एंड देन डिक्रीज हो जाती है। प्लैंक सुजेस्ट दैट एनर्जी इज रेडिएटेड और अब्जॉर्ब, रेडिएटेड और अब्जॉर्ब हमारे पास इस डिस्क्रीट पैकेट्स की सूरत में होती है। द रेशियो ऑफ एनर्जी टू द रेशियो ऑफ एनर्जी of corresponding frequency of radiation emitted और absorb is called, हमारे पास है जी सी ऑप्शन प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ वेन कांस्टेंट ऑफ इन एसआई यूनिट्स, हमारे पास एसआई यूनिट्स में प्लैंक कांस्टेंट होता है जी 2.9 × 10⁻³ When Max Planck received Nobel Prize for his discovery of energy quanta, मैक्स प्लैंक ने कब जो है वो नोबेल प्राइज़ रिसीव किया था, वो हमारे पास था 1818 में, 1918 में। द वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट इन एस यूनिट्स, स्टीफन कांस्टेंट एस यूनिट्स में हमारे पास 5.67 × 10⁸ है हमारे पास। फॉर द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मोमेंटम पी ऑफ फोटोन इज एक्सप्रेस्ड एज, मोमेंटम पी फोटोन जो है एक्सप्रेस्ड एज हमारे पास h/λ भी हो सकता है और हमारे पास hf/c में बी सी बोथ। वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इन एसआई यूनिट, प्लैंक्स कांस्टेंट में एसआई यूनिट्स हमारे पास क्या होता है जी, वैल्यू नन ऑफ दिस एसआई यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट हमारे पास उसके लिए फार्मूला हमारे पास सी ऑप्शन वाट फी प्रोबोमीटर एंड केल्विन फी -4, and if P presents linear momentum, C velocity time and the PC is internal system of units, then हमारे पास इसका यूनिट आएगा सी बी ऑप्शन जॉल्स में आएगा।
The detection of radiation with energy 1 mega electron volt was yes क्वांटा में हमारे पास आएगा वन बोथ एंड बी एंड सी नॉन नॉट पॉसिबल बाय रेडिएशन डिटेक्टर एंड इज पॉसिबल बाय काउंटर से। नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक कंपाउंड इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन के हमारे पास एमसीक्यूज आ रहे हैं। द वे थ्रू विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और फोटोन इंटरेक्ट विद मैटर डिपेंड अपॉन, डिपेंड्स करता है किस पर जी हमारे पास, नन ऑफ दीज, किसी पर डिपेंड नहीं करता, ऑल ऑफ दीज वेवलेंथ पर, फ्रिक्वेंसी पर, एनर्जी पर एंड टाइम पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हमारे पास है फोटोन्स होते हैं। तो प्रोसेस थ्रू विच फोटोन कैन इंटरेक्ट विद मैटर इज कॉल्ड, हमारे पास है एनी ऑफ दीज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं, कंपोनेंट इफेक्ट भी बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन भी बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स द इमिशन ऑफ हमारे पास है ए एंड डी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस एंड डी फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। और 53 हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से होते हैं। इन डेमोस्ट्रेटिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट फॉलिंग ऑन द कैथोड इज कट ऑफ द एमीटर शोज, क्या शो करती है हमारे पास, नो इलेक्ट्रॉन पास थ्रू इट। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव, कितनी रख सकते हैं जी हमारे पास, वो बोथ बी एंड सी रिमूविंग बैटरी फ्रॉम द ऑपरेटर्स नहीं बाय कनेक्टिंग नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू अ नोड ऑफ ट्यूब एंड सी बाय कनेक्टिंग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कैथोड। और हमारे पास क्या है जी, इफ़ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट गोज ऑन डिक्रीजिंग इट मीन्स दैट, अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय एनोड से, एनोड पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। द अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड अपॉन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम पर डिपेंड करता है, बी ऑप्शन। द सिंबल आई पी इज फिगर में आई पी क्या डिनोट करता है हमारे पास, वो डिनोट कर रहा है जी फोटो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट कर रहा है। द सिंबल आई वन एंड आई टू इन अ फिगर, आई वन एंड आई टू क्या डिनोट कर रहे हैं हमारे पास, वो हमारे पास इंटेंसिटीज ऑफ इंसिडेंट लाइट को डिनोट करें, इंटेंसिटीज ऑफ इंसिडेंट लाइट व्हेन while demonstrating the photoelectric effect the stopping potential is achieved when, stopping potential कब अचीव किया जाता है, वो हमारे पास बिकम ज़ीरो व्हेन करंट बिकम ज़ीरो, जब करंट बिकम ज़ीरो हो जाता है तब उसको अचीव कर लिया जाता है। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करती है हमारे पास, वो फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करती है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, A and D minimum frequency below which no electron are emitted and varies from metal to metal. Intensity of light determines the intensity of light क्या determine करती है हमारे पास, number of photons, number of each photon, number of electrons होगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिसिंग है। इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन, इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करता है हमारे पास, ए एंड बी बोथ पर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पर। द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन नहीं कर सकी हमारे पास है एनी ऑफ दैम, किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकी, डिफरेंस इंटेंसिटी और एनर्जी का थ्रेशोल्ड को भी और इंटेंसिटेनियस emission of photoelectron। The idea of quantization of energy was proposed। आइडिया ऑफ क्वांटाइजेशन एनर्जी किसने दिया था हमारे पास, वो है मैक्स प्लैंक ने। मैग्नेटिक द करेक्ट रिलेशन, करेक्ट रिलेशन हमारे पास क्या है, एच एफ इक्वल टू फर्स्ट वाला सिक्स साई 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम, इक्वेशन एच एफ मैंने साई 1/2 mv स्क्वायर लेट कैनेटिक मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन बिकम ज़ीरो, देन हमारे पास क्या होगा, बी ऑप्शन साई इक्वल टू एच एफ नॉट हो जाएगा। द नोबेल प्राइज ऑन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वाज अवार्डेड टू, नोबेल प्राइज किसको दिया गया था, वो हमारे पास नन ऑफ दी, किसी को भी नहीं दिया गया था, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज किसी भी बंदे को नहीं दिया गया था। आइंस्टाइन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज ऑन द बेसिस ऑफ, आइंस्टाइन पर किस बुनियाद पर मिला था, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आइंस्टाइन को मिला था।
द पार्ट पर सेकंड ऑफ फोटो इलेक्ट्रो सेल इज हमारे पास 71 ई ऑप्शन आएगा जी। ऑल ऑफ दीज आएगा एक्वेटेड गिलास ट्यूब पर, थिन रोड पर और कैथोड ऑफ अप्रोप्रिएट मेटल सरफेस और फोटो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड व्हेन विजिबल लाइट फॉल ऑन। कब हमारे पास बहुत है बी एंड सी के, जब कैडमियम कोटेड ऑक्साइड सिल्वर एंड पोटासियम when a photoemissive surface is exposed to light of some suitable frequency, then हमारे पास जो आएगा आंसर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड व्हेन इंफ्रारेड लाइट फॉल ऑन। इंफ्रारेड लाइट फॉल कब पड़ती है, जब हमारे पास सीजियम कोटेड ऑक्साइडाइज सिल्वर। आ फोटो सेल कैन बी यूज टू ऑपरेट। फोटो सेल किस लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास, ऑल ऑफ दी सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, काउंटिंग सिस्टम के लिए, ऑटोमेटिक आउट एंड डोर के लिए। फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल ऑन। फोटो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है नन ऑफ दीज, किसी पर भी नहीं पड़ती। द यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन, यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन इज हमारे पास ए एंड बी, जॉल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ सीडियम 6 × 10⁸ मेगाहर्ट्ज एंड कट ऑफ वेवलेंथ फॉर दिस मेटल विल बी, कट ऑफ कितनी होगी हमारे पास, वो होगा 500 नैनोमीटर। वर्क फंक्शन ऑफ ये दिया हुआ है सोडियम के लिए, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ सोडियम के लिए हमारे पास क्या होगी, 6 × 10⁸ मेगाहर्ट्ज। 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स दैट, इससे क्या मतलब है हमारे पास, इससे मतलब है कि ए 6 × 10⁸ हर्ट्ज और 6.10⁻14 मेगाहर्ट्ज। ये हमारे पास इसका सी ऑप्शन आएगा, सॉरी यहाँ पर इसका 80 का सी ऑप्शन 2.56 × 10⁻19 जॉल। उसके बाद हमारे पास है वर्क फंक्शन ऑफ सर्टेन मेटल 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक्स दिस मेटल, इट विल इमिट अ फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी इक्वल टू, हमारे पास बी ऑप्शन आएगा 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए एच कंप्टन स्टडीज स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज। कब एक्स रे जो हैं वो क्या करती हैं, एक्स रेज बेसिकली लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हमारे पास 83 है Compton, AH Compton studies X-ray, Compton studies the scattering of X-rays by loosely bound electron from, किसके ज़रिए उसने रीडिंग की थी, NaCl क्रिस्टल से। Compton found by his scattering experiment that the wavelength of scattering X-rays is, हमारे पास E ऑप्शन आएगा, सॉरी बी ऑप्शन, लार्जर द लैम्डा और इंसिडेंट X-rays। Compton found by scattering wavelength ratio, wavelength of scattering incident is, वो हमारे पास क्या है, greater than 1। Compton drive an expedition to find Compton shift by applying process the law of conservation of हमारे पास E1 none of these आएगा। Then 88 factor h over m naught c is Compton equation has the dimension length equal to length के equal, the Compton shift is equal to Compton wavelength when scattered X-rays photon by observed is। 89 हमारे पास डी ऑप्शन आएगा 90 डिग्री पर। द ईयर व्हेन AH Compton was awarded Nobel Prize is 90, हमारे पास बी ऑप्शन 1927। when X-rays are scattered by loosely bound electron from graphite target it is known as 91, हमारे पास बी ऑप्शन आएगा Compton effect। द ईयर एंड प्लेस वेयर AH Compton डिड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था उसने, 1923 में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में। क्वासी फ्री इलेक्ट्रॉन मीन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। Compton shift refer to हमारे पास photons, photoelectric effect take place when a photon of low energy, Compton effect take place when a photon of 96 का डी ऑप्शन आएगा वेरी लो एनर्जी। Compton shift जो होगा वो हमारे पास Compton shift का फोटोन आएगा और हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस विद फोटोन ऑफ 95 का बी ऑप्शन लो एनर्जी आएगा और 96 Compton इफेक्ट टेक प्लेस विद द, हमारे पास डी ऑप्शन आएगा वेरी हाई एनर्जी पर। उसके बाद है 97 a particle having mass and charge equal to that of electron is called
हमारे पास बी ऑप्शन आएगा पॉजिट्रॉन। पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस व्हेन अ फोटोन ऑफ very high energy, photon very high energy radiant energy is converted into matter in case of B option हमारे पास पेयर प्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड 100 का है। सी ऑप्शन में मेटरलाइजेशन ऑफ एनर्जी 101 द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस एंड इज दैट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन शुड बी हमारे पास ग्रेटर देन 1.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंडीशन एच एफ ग्रेटर देन 2 mc² रेफर टू प्रोसेस। कौन सा रेफर पेयर प्रोडक्शन। द इक्वेशन हमारे पास रेफर टू इक्वेशन रेफर क्या करती है अभी एनिहिलेशन ऑफ मैटर। इन द प्रोसेस ऑफ एनिहिलेशन ऑफ मैटर 2 फोटोन आर प्रोड्यूस्ड ट्रैवलिंग हमारे पास एंगल बी एंड डी आएगा, यानी कि हमारा अपोजिट डायरेक्शन में भी और एंगल ऑफ 60 each other while the matter annihilates the two proton travel in opposite directions so that हमारे पास ये ऑप्शन मोमेंटम इज कंजर्व्ड होगा। इन द प्रोसेस ऑफ annihilation of matter each photon produced has energy which is equivalent to हमारे पास both A and D rest mass energy of electron and D हमारे पास 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन वाज प्रेडिक्टेड बाय डिराक ने 1928 में। द पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। पॉजिट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे कॉस्मिक रेडिएशन इन 1932 में बाय कार्ल एडिसन ने। एवरी पार्टिकल हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल विद A and C same mass and opposite charge। लॉरेंस बर्कली जो है लेबॉर्ट्री इज नाउन आल्सो फॉर लॉरेंस लेबॉर्ट्री फॉर की जो है 110। बी ऑप्शन आएगा हमारे पास इनिलेशन ऑफ प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन। पार्टिकल शुड आल्सो पोजेसेस वेव लाइक प्रॉपर्टी। दिस इज सुजेस्टेड बाय किसने दिया था ये हमारे पास डी ब्रोगली ने 1924 में। द मेजरेबल रेंज ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल वेव इज हमारे पास 112 का आएगा। ई ऑप्शन जो है बोथ ए एंड बी ग्रेटर देन 10⁻⁻10 मीटर एंड बी ग्रेटर देन 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल 1 × 10⁻10 मीटर होता है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किसने प्रोवाइड किया था एविडेंस, वो हमारे पास है बोथ ए एंड बी यानी डाइविसन ने भी एंड गिरमर में भी। डाइविसन एंड गिरमर यूज एक्सपेरिमेंट कब एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने डिटेक्टर ऑल ऑफ दीज यानी कि निकल क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन गन से डिटेक्टर से ऑल ऑफ दीज टिक द करेक्ट इक्वेशन ऑफ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का हमारे पास है नन ऑफ दीज, यहाँ पर कोई भी नहीं है। The wavelength of association with material particle of mass m moving with velocity v is given equation 3 हमारे पास बी ऑप्शन में लैम्डा इक्वल टू एच बी फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम निकल सरफेस एट ग्लैंसिंग एंगल ऑफ 65 कैरीज वेव ऑर्डर। ये ऑप्शन नेगेटिव 10 मीटर। डिफ्रैक्शन पैटर्न हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड विद डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे ऑब्जर्व किया जाता है हमारे पास ऑल ऑफ दीज प्रोटॉन से न्यूट्रॉन से हाइड्रोजन एटम से हीलियम से भी। प्रिंस डी ब्रुगली वाज अवार्डेड नोबेल प्रिंस डी ब्रुगली को कौन से वर्क पर हमारे पास नोबेल प्राइज़ दिया गया था, वो हमारे पास डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल के। नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड फॉर एक्सपेरिमेंटल कंफ्यूजन वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, वो था हमारे पास डेविसन एंड जी पी थॉमसन ने। वेव नेचर ऑफ लाइट वाज कंफर्म बाय ये हमारे पास बहुत बी एंड डी इंटरफेरेंस एंड ए एंड बी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल 6.63 ग्राम मूविंग विद स्पीड 10 मीटर फी सेकंड इज द ऑर्डर ऑफ। इस ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा 22 ए ऑप्शन -30 मीटर। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन पोजेसिंग लीनियर मोमेंटम हमारे पास दिया हुआ ऑर्डर इज सी ऑप्शन हमारे पास 10⁻⁻10 मीटर। मोस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल हैव एनर्जेटिक पार्टिकल कौन सा होता है हमारे पास इज एक्सट्रीमली स्मॉल डी ब्रोगली वेवलेंथ। द बेसिक कंसेप्ट यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज। बेसिक कंसेप्शन क्या होता है हमारे पास कि वेवलेंथ जो है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल का
The Bernoulli was a wave associated with electron in electron and element electrons used in electromagnetic scope। तो हमारे पास आ जाएगा C1000 टाइम ग्रेटर दैन दैट ऑफ विजिबल लाइट। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी यूज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बी एंड सी ओस्ट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करते हैं। रेंज ऑफ वोल्टेज अप्लाई टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई एनर्जीज माइक्रोस्कोप हमारे पास क्या होती है, 30 किलो वोल्ट इज सेवरल मेगा वोल्ट। 50 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज पॉसिबल ऑब्टेन टू रेजोल्यूशन। सी ऑप्शन में आएगा 0.5 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। मैग्नेटिक कंडक्शन लेंसेज कंस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन बीम फ्रॉम क्या काम होता है उनका, एक इलेक्ट्रॉन गन टू सीपी मैन। या 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ बॉडी क्वांटिटी क्वालिटी कैन बी अचीव्ड बाय 3 डायमेंशनल। कैसे अचीव किया जाता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। द कंसेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिटी हैज़ बीन अप्लाइड while इन्वर्टिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बता रहा था, अनसर्टेनिटी इज मेजरमेंट वाज प्रपोज बाय। अनसर्टेनिटी प्रपोज किसने दी थी हमारे पास, हाइजेनबर्ग ने 1927 में। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज स्टेटेड। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कब दिया गया था, हाइजेनबर्ग से दिया गया था। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट क्या कहता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल delta x delta p approximately h के। uncertainty is the measurement due to wave particle duality। wave particle duality हमारे पास है a and c prominent to microscopic particle and prominent to for macroscopic particle। the quantity of following pair have the same units। कौन कौन सी दो जो है सेम यूनिट्स रखती हैं हमारे पास, टार्क एंड मोमेंट आर्म दोनों सेम यूनिट रखती हैं। 1/3 एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट जो है सेम यूनिट रखते हैं। व्हेन अ फोटोन स्ट्राइक एन इलेक्ट्रॉन वी विल बी एबल टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन हमारे पास है। व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज वी मस्ट यूज लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 139 हमारे पास डी ऑप्शन आएगा। जी ए एंड बी के विद लेस अनसर्टेनिटी एंड मैग्नेटाइज्ड रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ यूज़ करने से हम क्या हासिल करते हैं जी, ऑल आर ट्रू। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मेजर्ड विद लेस अनसर्टेनिटी और हमारा मोमेंटम मेजर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम लेस प्रिसाइज एंड पोजीशन मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम मोर प्रिसाइज। ये थे हमारे पास 140 MCQs। आई होप आपको क्लियर हो चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंचती रहें।